नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। प्रकृति की गोद में बसा भारत का जन्नत जम्मू कश्मीर के अंदर मानसून ने पिछले 115 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर 380 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश देखने को मिला, जो कि पिछले 115 साल के रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ नजर आया। दोस्तों जितना पूरे अगस्त महीने का मंथ में बारिश होता है उससे कहीं ज़्यादा सिर्फ 24 घंटे के अंदर हो गया, जिसकी वजह से देखने को मिला कि जो रिवर लाइन फ्लडिंग है, लैंडस्लाइड है, काफ़ी बड़े विकराल रूप लेता हुआ नजर आया दोस्तों। और जिसकी वजह से अब तक टोटल यहाँ पे रियासी डिस्ट्रिक्ट, दोदा डिस्ट्रिक्ट को मिला करके 41 से ज़्यादा लोगों की जाने जा चुकी है, जिसमें से अकेले 34 लोगों की जो जाने गई है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो श्री माता वैष्णो देवी जो कटरा का पिलग्रिमेज है दोस्तों, वहाँ पे एज श्रद्धालु गए हुए थे यहाँ पे। और आईएमडी ने पहले ही वार्निंग दिया था कि घटना कुछ हो सकता है ऐसा करके, लेकिन इसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन का इस पर कोई ध्यान नहीं गया दोस्तों, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे टोटल अब तक 41 लोगों की जाने जा चुकी है यहाँ पे। और बाकायदा स्कूल्स वगैरह इन सबको सस्पेंड कर दिया गया है, रेलवे सर्विसेज सस्पेंड कर दिया गया है, कम्युनिकेशन हो गया, पावर आउटेज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो हम समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार इसका वाइडर इम्पैक्ट क्या रहा है यहाँ पे, और आखिरकार जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे रेस्क्यू का ऑपरेशन चला रही है, इन फ्यूचर किस प्रकार के यहाँ पे वेदर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा रहा है, ताकि आगे आने वाले दिनों में अगर जो इस प्रकार का लैंडस्लाइड या फिर रिवर लाइन फ्लडिंग देखने को मिलता है तो इससे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित ना होना पड़े दोस्तों। तो आपने जाना कि 41 से ज़्यादा लोगों की जाने जा चुकी है और लगभग 6000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट करा लिया गया है दोस्तों, एनडीआरएफ बोट के माध्यम से और साथ में हेलीकॉप्टर के माध्यम से। तो बाकायदा देख सकते हो कि जो तबाही का मंजर है वो काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। और ये केवल जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, आपने पिछले कुछ एक सप्ताह के अंदर देखा होगा कि मुंबई ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, और अब जम्मू कश्मीर के अंदर हर जगह जो है वो बाकायदा यहाँ पे प्रकृति जो है अपना विनाशकारी रूप जो है उसको दिखाते हुए नजर आई है यहाँ पे। और साइंटिस्ट भी इस घटना से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान नजर आ रहे हैं यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर के अंदर महज एक दिनों के अंदर 400 मिलीमीटर के करीब बारिश हो जाना ये काफ़ी ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड है। वो भी बाकायदा इसमें बौखलाए हुए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों, ये जो मानसून डिप्रेशन देखने को मिल रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है। बाकायदा देख सकते हो इन जम्मू अनप्रेसिडेंटेड रेन एंड क्वेश्चन ओवर वैष्णो देवी यात्रा यहाँ पे। तो बाकायदा जैसे कि हमने जाना कि आईएमडी ने एक दिन पहले ही वार्निंग दे दिया था कि क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, रिवर लाइन फ्लडिंग हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी वैष्णो देवी का जो यहाँ पे यात्रा है उसको सस्पेंड नहीं किया गया दोस्तों। और 41 में से ज़्यादा 34 लोग जो है यहाँ पे वो इसके अंदर मारे गए यहाँ पे। तो बाकायदा हम यहाँ पे देखेंगे, देख सकते हो एटलीस्ट 41 पीपल, मोस्ट ऑफ देम वैष्णो देवी पिलग्रिम, कि 41 में से ज़्यादातर जो थे लोग यहाँ पे वो वैष्णो देवी पिलग्रिम ही थे दोस्तों। यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी कटरा जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर जान माल की क्षति हुई वो हुआ है दोस्तों रियासी डिस्ट्रिक्ट में और दोदा डिस्ट्रिक्ट में, है ना, जो उधमपुर का एरिया यहाँ पे। डाइड इन जम्मू रियासी एंड दोदा डिस्ट्रिक्ट बिटवीन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे एज द हेवीएस्ट एवर रेनफॉल रिकॉर्डेड इन 24 आवर्स इन जम्मू प्रोविंस लेफ्ट अ ट्रायल ऑफ डेथ एंड डेवस्टेशन यहाँ पे। तो देख सकते हो कि पिछले 115 साल का दोस्तों 1910 के बाद इतना ज़्यादा बारिश महज इतने कम टाइम के अंदर अभी तक नहीं हुआ था दोस्तों। और इसी घटना को हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। जब आप सुनते होंगे कि क्लाउड बर्स्ट से यहाँ पे इतने लोग मारे गए, यहाँ पे फ्लडिंग आ गया, यहाँ पे लैंडस्लाइड आ गया, तो क्लाउड बर्स्ट का मतलब बादल फटना नहीं होता है, बल्कि काफ़ी कम टाइम में, है ना, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश का हो जाना ही क्लाउड बर्स्ट का घटना होता है। तो महज 24 घंटों में जिस प्रकार से 380 मिलीमीटर का रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया दोस्तों, उसी को यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट का नाम दिया गया है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड और एक हैवी फ्लडिंग देखने को मिला यहाँ पे। 34 पीपल डाइड नियर अर्धकुमारी एंड रूट टू द श्राइन। यहाँ पे अगर जो आप श्री माता वैष्णो देवी कटरा कभी गए होंगे दोस्तों, तो सबसे ऊपर का जो एरिया है वो अर्धकुमारी कहलाता है। यहाँ पे भैरव जो बाबा है उनसे थोड़ा सा नीचे अर्धकुमारी का एरिया है, और वहीं पे 34 लोगों की जाने चली गई लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पे। आफ्टरनून फॉलोइंग अ क्लाउड बर्स्ट इन द एरिया वाइल 4 डाइड इन द हिली डोडो डिस्ट्रिक्ट। तो देख सकते हो कि 34 तो यहाँ पे रियासी डिस्ट्रिक्ट या कुमारी यहाँ पे, और 4 लोगों की जो जाने हैं वो दोदा डिस्ट्रिक्ट में गए हैं और जम्मू कश्मीर के अलग अलग पार्ट में। 34 में से 18 बॉडी को बाकायदा यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में यहाँ पे पहुँचा दिया गया है दोस्तों। कटरा है बीन आइडेंटिफाइड एज रेसिडेंट ऑफ पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। और जो श्रद्धालु की जाने गई है यहाँ पे जो पिलग्रिमेज के लिए गए थे वो कहाँ कहाँ के रहने वाले थे, तो पंजाब के रहने वाले थे, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के यहाँ पे रहने वाले थे दोस्तों। जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल यहाँ पे मनोज सिन्हा हु विजिटेड अ हॉस्पिटल इन कटरा टू इंक्वायर
about the health of 13 injured pilgrims. They said a cloud burst occurred and devotee at Adhukumari were caught in it. यहाँ पे तो उनका कहना है, मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे है, वो बकायदा वहाँ पे एक हॉस्पिटल है कटरा के नज़दीक में, वहाँ पे जब वो इंजर्ड पीपल से मिलने के लिए गए दोस्तों, तो वहाँ से उनका बयान आया है कि क्लाउड बस्ट के कारण, यानी कि काफ़ी कम टाइम में जो इतना ज़्यादा बारिश हुआ उसके कारण जो डेविटीज़ है वो अधकुमारी में फंस गए और इसकी वजह से यहाँ पे इतनी लोगों की जाने चली गई. इट वॉज अ हार्ट रेंचिंग नेचुरल कैलेमिटी इन विच वी लॉस्ट प्रीसियस लाइफ. वी आर प्रोवाइडिंग ऑल पॉसिबल असिस्टेंट टू देयर फैमिली. यहाँ पे तो जिन लोगों की जाने चली गई है उनके परिवार को यहाँ पे एक्स ग्रेसिया के रूप में, मुआवजा के रूप में 9 लाख जो है वो अनाउंस किया गया है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. और ये जो श्रद्धालु जिस जिस राज्य को बिलोंग करते थे उस राज्य के राज्य सरकार ने भी 6 लाख पर पर्सन जो है एक्स ग्रेसिया के रूप में अनाउंस किया. लेकिन लाइफ की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुमूल्य होता है, तो इससे एक तरीके से कह लीजिए कि कंपनसेट तो नहीं किया जा सकता है. पॉइंटिंग आउट दैट यात्रा वाज सस्पेंडेड ऑन ट्यूसडे. तो देख सकते हो कि आईएमडी जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साइंटिस्टों के द्वारा वार्निंग पहले इशू किया गया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी यहाँ पे पहले से ठोस कदम नहीं उठाया दोस्तों. और जब इतने लोगों की जाने चली गई, जो कि अक्सर इंडिया के अंदर होता है कि घटना होने के बाद यहाँ पे वारदात हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक्शन लिया जाता है, तो इस बार भी वही देखने को मिला यहाँ पे कि जब 34 लोगों की जान चली गई कटरा के अंदर, तब जाकर वैष्णो देवी का जो पिलग्रिमेज है उसको सस्पेंड किया गया दोस्तों. और देख सकते हो कि 9 लाख का एक्स ग्रेसिया रिलीफ के रूप में हर एक फैमिली को यहाँ पे दिया जाएगा. तो लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुर्खियां में बना हुआ है जम्मू कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे, उस पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया. जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला वाइल एक्सप्रेसिंग ग्रीफ ओवर द डेथ आस्क्ड व्हाई ऑफिशियल डिड नॉट स्टॉप पिलग्रिम फ्रॉम ट्रीटिंग द ट्रैक व्हेन देयर वाज अ वार्निंग ऑफ द कैलेमिटी यहाँ पे. और चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला का भी यही कहना है कि जो ऑफिशियल है उन्होंने क्यों पिलग्रिमेज को यहाँ पे स्टॉप नहीं किया जब पहले से ही कैलेमिटी का वार्निंग आईएमडी के द्वारा दे दिया गया था दोस्तों. वी विल हैव टू टॉक अबाउट इट लेटर व्हेन वी नो अबाउट द वेदर शुड बी नॉट हैव टेकन सर्टेन स्टेप टू सेव दोज लाइफ. कि क्या कुछ नेसेसरी स्टेप नहीं लिए जा सकते थे जिससे लोग यहाँ पे जाने बचाई जा सकती दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. वाई वर दिस पीपल ऑन द ट्रैक, वो ट्रैक पर आखिरकार क्यों थे. वाई वर दे नॉट स्टॉप, उनको रोका क्यों नहीं गया. वाई वर दे नॉट मूव्ड टू अ सेफ प्लेस, उनको एक सुरक्षित स्थानों पर क्यों नहीं पहुंचाया गया. दिस हैज टू बी डिस्कस्ड लेटर. वी फील सॉरो ओवर द लॉस ऑफ प्रीसियस लाइफ. यहाँ पे तो देख सकते हो यहाँ पे किस प्रकार से तबाही का मंजर है. कई सारे बुलडोजर वगैरह है, कई सारे घर, हॉस्पिटल, स्कूल्स सारे इस चपेट में आए देखने को मिला दोस्तों. और पावर कट ऑफ कर दिया गया है, पूरा जो टेलीकॉम का यहाँ पे इंटरनेट वगैरह सर्विसेज हॉल्ट कर दिया गया है, रेलवे सर्विसेज और स्कूल कॉलेज सारे को यहाँ पे बंद करना पड़ा दोस्तों. सिग्निफिकेंटली गवर्नर सिन्हा इज द चेयरमैन ऑफ द श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यहाँ पे. और देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है, ये घटना कि में सबसे ज़्यादा जो लोगों की जाने गई है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन में यहाँ पे अधकुमारी के एरिया में देखने को मिला दोस्तों. और यहीं के जो चेयरमैन है वो खुद यहाँ पे गवर्नर सिन्हा है. तो आखिरकार यहाँ पे क्यों नहीं स्टेप लेता हुआ यहाँ पे नजर आया. द पिलग्रिमेज वाज सस्पेंडेड आफ्टर 4 पिलग्रिम हु हैड टेकन रिफ्यूज अंडर एन आयरन सेट. तो देख सकते हो कि 4 लोग की जाने बच गई जब उन्होंने एक आयरन सेट के नीचे शरण लिया दोस्तों. अदरवाइज इन 4 लोगों के भी जाने जा सकते थे यहाँ पे. द सब्सिक्वेंट लैंडस्लाइड स्ट्राइक हाफ वे अलॉन्ग द विंडिंग 12 किलोमीटर ट्रैक फ्रॉम द कटरा टू द श्राइन. देख सकते हैं यहाँ पे कि क्लाउड बर्स्ट तो देखने को मिला ही, और साथ में काफी तेज हवा भी देखने को मिला, और 12 किलोमीटर का एरिया जो था दोस्तों वो काफी ज्यादा यहाँ पे इसमें प्रभावित हुआ. देयर आर 2 route up to the shrine while the yatra had been suspended on the Himkoti trek since Tuesday morning. It was allowed on the old route until 1:30 PM when authority decided to suspend it until further notice. देख सकते हो कि 2 रूट जाने का है दोस्तों श्राइन को, जो सबसे टॉप पे पड़ता है जो भैरव बाबा का है यहाँ पे. तो एक रूट जो है नया वाला रूट जिसको हिमकोटी रूट बोलते हैं उसको पहले ही रोक दिया गया था, लेकिन एक पुराना वाला जो रूट है उसको नहीं रोका गया था, और वहीं पे एक घटना देखने को मिला यहाँ पे. और ये आपने जाना ही कि रिकॉर्ड रेन देखने को मिला दोस्तों इन व्यू ऑफ द डेवेस्टेशन. तो तबाही का मंजर देखते हुए जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है बाकायदा उन्होंने 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया है, और साथ में जो आपका कह लीजिए कि 12 एग्जाम भी होने वाले थे उसको भी सस्पेंड किया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है. ऑफिशियल का कहना है यहाँ पे कि पिछले 24 घंटों के अंदर यहाँ पे जम्मू के अंदर अकेले 380 मिलीमीटर का जो रेनफॉल है उसको रिकॉर्ड किया गया है दोस्तों, जो कि पिछले 24 घंटे में 1910 के बाद ये सबसे ज़्यादा है दोस्तों. और इसलिए बोला जा रहा है कि 115 साल का जो रिकॉर्ड है उसको यहाँ पे ये तोड़ दिया गया है. पिछला जो रिकॉर्ड बना था दोस्तों 25 सितंबर 1988 को बना था, जब जम्मू के अंदर 24 घंटे के अंदर 270 मिलीमीटर का बारिश हुआ था. और अगर जो आप एवरेज से कंपेयर करो यहाँ पे कि जो अगस्त का महीना रहता है, साल के अगस्त का जो महीना रहता है उसमें टोटल मंथ में 400 मिलीमीटर का बारिश होता है जम्मू के अंदर, और जो पूरे 1 महीना में होना चाहिए था वो महज 24 घंटा के अंदर हो गया दोस्तों. इसीलिए क्लाउड बस्ट का जो है वो सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिला. ओमार ऑल्सो विजिटेड अ 4th ब्रिज ऑन द तावी रिवर, और जो झेलम का रिवर है, तावी का रिवर है, ये सब सारे यहाँ पे जो है रिवर लाइन का जो वार्निंग होता है उसको क्रॉस करके फ्लडिंग का रूप ले लिए दोस्तों, विच वॉज डैमेज ड्यू टू फ्लैश फ्लड. एम्फेसाइज द
need for its technical evaluation as it had been damaged during the 2014 फ्लड एज वेल। यहाँ पे तो उनका कहना है कि टेक्निकल इवैल्यूएशन करना चाहिए कि जो रावी के ऊपर और ये तावी रिवर के ऊपर जो आपका कंस्ट्रक्शन किया गया है, क्योंकि 2014 के अंदर भी हुआ था ऐसा घटना, तो सेम सिनेरियो देखने को मिला दोस्तों। और जब 2025 के अंदर भी मिला तो फिर से यहाँ पे जो ब्रिजेस है वो कोलैप्स कर गए। तो देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा एरिया है जहाँ पे पिलग्रिमेज जा रहे थे और यहीं पे लैंडस्लाइड होने की वजह से, जो कि क्लाउड बस्ट के कारण हुआ, बहुत सारे लोगों की जाने चली गई। ही डायरेक्टेड द BSNL एंड अदर प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर सच एज जियो नेटवर्क हो गया, एयरटेल हो गया, टू इमीडिएटली रीस्टोर इंटरनेट एंड टेलीकॉम सर्विसेज। यहाँ पे इसके बाद भले है ना, जब घटना स्थल पर सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, इसके बाद BSNL जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी टेलीकॉम ऑपरेशन है और साथ में जो जियो एयरटेल हो गए, सारे को बोला गया कि आप इंटरनेट सर्विसेज को दोबारा से रीस्टोर करो दोस्तों। व्हीकुलर ट्रैफिक ऑन द जम्मू पठानकोट, जम्मू श्रीनगर, बटोटे डोडा हो गया, नेशनल हाईवे, इन सबको सस्पेंड कर दिया गया डैमेज को देखते हुए। इंसेंट रेन ड्यूरिंग द पास्ट 3 days ऑल्सो क्रिएटेड अ फ्लड लाइक सिचुएशन इन वेरियस पार्ट ऑफ जम्मू। तो लगातार जो बिना रुके 3 दिनों से बारिश यहाँ पे होती जा रही है, उसके कारण पूरा जम्मू के अंदर फ्लड का सिचुएशन बना हुआ है दोस्तों। और कई और भी एरिया के अंदर देख सकते हो NDRF की टीम होगी, SDRF हो गया, पुलिस आर्मी हो गया, लोकल एडमिशन, ये सब सारे मिलकर के यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रहे हैं यहाँ पे। और 5000 से ज़्यादा लोगों को या इवन 6000 लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है। जो लो लाइंग फ्लड एरिया है वहाँ से लोगों को निकाल करके सेफ प्लेस पर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन यही काम पहले किया जाता तो इतने लोगों की जाने नहीं जाती दोस्तों। इन अ स्विफ्ट एंड डेयरिंग ऑपरेशन द इंडियन आर्मी एविएशन इवैक्यूएटेड 22 CRPF personnel along with 3 civilian who had been stranded near माधोपुर हेडवर्क। तो देख सकते हो माधोपुर हेडवर्क में 22 से ज़्यादा लोग जो वहाँ पे स्टैंडर्ड यानी कि फंस गए थे, वहाँ से उनको इंडियन आर्मी के द्वारा उनको सेफ प्लेस पर पहुँचाया गया दोस्तों। और ये काफ़ी डेयरिंग ऑपरेशन इनके द्वारा चलाया गया था। इन द वैली मीनवाइल अगर जो श्रीनगर की बात करें तो झेलम रिवर जो है वो भी बाकायदा जो ब्रिम तक है, यानी कि टॉप मोस्ट लेवल, यहाँ के बाद वो फ्लड का सिनेरियो लेने वाला था, वहाँ तक भर चुका है दोस्तों। और डेंजर मार्क को काफ़ी क्लोजली वहाँ तक पहुँच चुका है। और रियासी वगैरह में तो उसको भी क्रॉस कर दिया। तो डिविजनल कमिश्नर जो कश्मीर के हैं अंशुल गर्ग, उनका भी प्रिकॉशनरी मेजर आया है कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो नेसेसरी स्टेप है वो यहाँ पे लिए जाने चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे भी जो है सिनेरियो वो जम्मू, रियासी या फिर दोदा के जैसा यहाँ पे होने वाला है। तो आपने जाना इन शॉर्ट में यहाँ पे कि जो ईरान और यहाँ पे मिडिल ईस्ट से जो हवाएं आती है दोस्तों, यहाँ पे वो मानसून का रूप लेती है हिमालय से टकरा करके यहाँ पे और तेज बारिश कराती है। लेकिन अगर जो हम ओवर द ईयर्स इसको देखें यहाँ पे तो बारिश तो होता था, ज़्यादा ही बारिश होता था, लेकिन एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम में होता था दोस्तों। इतना कम टाइम में इतना ज़्यादा बारिश नहीं हो जाता था यहाँ पे। और हमारा जो बाकायदा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है वो काफ़ी ज़्यादा कमजोर है। वेदर रेजिस्टेंस बनाया नहीं गया यहाँ पे, क्योंकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं पिछले कुछ सालों में देखने को नहीं मिला यहाँ पे। तो ये जो अनप्रेसिडेंटेड देखने को मिल रहा है दोस्तों, और क्लाइमेट चेंज का जो कहर है वो पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और इसका असर जो है भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है यहाँ पे। तो भारत के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए वो वेदर रेजिस्टेंस बनाया जाए, और हमें भी एज अ स्टूडेंट के रूप में, एज अ सभ्य नागरिक के रूप में क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हर एक कदम जो लिया जा सकता है उस पर हमें अमल करने की जरूरत है। अदरवाइज इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, चाहे मुंबई में ले लो, उत्तराखंड में ले लो, बिहार में ले लो, जम्मू कश्मीर के अंदर ले लो, ये हर जगह हमें दिन प्रतिदिन और ज्यादा फ्रीक्वेंट रेट से यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। कैसा लगा आपको आज का जानकारी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।